गुड मॉर्निंग डियर चिल्ड्रन। बच्चों, अब तक आप अपने पाठ्य पुस्तक के पाठ 1 आज तिरंगा फहराता है नामक कविता और पाठ 2 3 सवाल नामक कहानी पढ़ चुके हैं। पाठ 3 मिस्र की यात्रा आपके कोर्स में से डिलीट कर दिया गया है। तो आज हम पढ़ेंगे पाठ 4 निरर्थक जोखिम, जो कि एक प्रेरक कहानी है और जिसके रचयिता कमला चमोला जी हैं। बच्चों, हर एक बच्चे में, हर एक व्यक्ति में किसी न किसी तरह की काबिलियत ज़रूर होती है, लेकिन अपनी उस काबिलियत को दूसरों के फ़ायदे के लिए, दूसरों की सहायता के लिए प्रयोग करना एक अलग बात है। और केवल अपने मज़े, अपनी मस्ती और अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए, झूठी शान भगाने के लिए और लोगों को प्रभावित करने के लिए निरर्थक जोखिम उठाना एक अलग बात है। इस कहानी के माध्यम से आपको यही सीख दी गई है कि यदि आप में किसी प्रकार की काबिलियत है तो उसे आप सार्थक जोखिम के रूप में उठाएं और प्रदर्शित करें और दूसरों की सहायता करें। इस कहानी का मूल्य है, अच्छे कामों के लिए उठाया गया जोखिम ही प्रशंसनीय होता है। इस कहानी के कठिन शब्द इस प्रकार हैं, जो आपको अपने कॉपी में साफ और सुंदर अक्षरों में लिखना है। काबिलियत, परिणाम स्वरूप, बच्चों यहाँ पर न में आ की मात्रा भी आएगी जो यहाँ प्रिंट नहीं हुई है। निरर्थक, हैंडल, साइकिल स्टैंड, अजीबोगरीब, पुरस्कृत, फलांगकर, हड्डी पसली, तलहटी, रोमांच, माउथ ऑर्गन, खुराफाती, आकस्मिक, मुआयना, किलकारियाँ, तितर बितर, इजाज़त, डुबकियाँ, भूरी भूरी। बच्चों, ये थे आपके कठिन शब्द जो आपको अपनी कॉपी में लिखना है। और इस कहानी को विस्तार से पढ़ने के लिए आपको अपने पाठ्य पुस्तक की सहायता लेनी है। इस वीडियो में आपको सारांश समझाया जा रहा है। तो बच्चे, इस कहानी का मुख्य पात्र है शोभित। किसी फिल्मी हीरो की तरह अजीबोगरीब करतब करना और बेवजह जोखिम लेना उसका शौक था। उसकी इन हरकतों को आसपास के लोग और बच्चे देखते और उसकी प्रशंसा करते थे। ऐसे ही एक दिन शोभित सीटी से फिल्मी धुन बजाता साइकिल से विद्यालय जा रहा था और अपनी आदत के अनुसार तरह तरह के करतब दिखा रहा था। कभी वह हैंडल से दोनों हाथ छोड़ देता और कभी दोनों पैर उठाकर हैंडल पर रख लेता। उसका यह करतब देखकर नवीन भी आश्चर्य से बोल पड़ा, कमाल है शोभित, गजब का संतुलन है तुम्हारा। शोभित ने भी बड़े गर्व से कहा, अभी तुमने देखा ही क्या है, नए आए हो ना। ऐसे ही बातें करते हुए दोनों विद्यालय पहुंच गए। विद्यालय पहुंचकर कक्षा में भी शोभित की हरकतें जारी थी। तो बच्चों, इस कहानी का मुख्य पात्र है शोभित, जिसके आसपास ये कहानी घूमती है। किसी फिल्मी हीरो की तरह वो अजीबोगरीब हरकतें करता था, अजीबोगरीब करतब करता था और बेवजह जोखिम लेना उसका शौक था। उसकी इन अजीबोगरीब हरकतों को उसके आसपास के लोग और दूसरे बच्चे भी देखते और उसकी प्रशंसा करते थे, जिससे वो और ज़्यादा प्रेरित होता था इस तरह की हरकतें करने के लिए। ऐसे ही एक दिन वह सीटी से फिल्मी धुन बजाता हुआ विद्यालय जा रहा था
और अपनी आदत के अनुसार साइकिल पर तरह तरह के करतब दिखा रहा था। उसकी आदत ही थी हमेशा कुछ न कुछ ऐसे हरकत करते रहने की। कभी कभी वह हैंडल से दोनों हाथ छोड़ देता और केवल पैरों से साइकिल चलाता। कभी दोनों पैर उठाकर हैंडल पर रख लेता। उसके इस तरह के करतब देखकर नवीन, जो कि उसके शहर में नया नया आया था और उसका पड़ोसी था, वह भी आश्चर्य से बोला, कमाल है शोभित, गजब का संतुलन है तुम्हारा। शोभित भी बड़े गर्व से कहने लगा, अभी तुमने देखा ही क्या है, नए आए हो ना। शोभित ने कहा कि ये तो कुछ भी नहीं है, मैं ऐसे और भी हरकतें कर सकता हूँ, ऐसे और भी करतब कर सकता हूँ, तुम्हें मैं भी मेरे बारे में कुछ भी पता नहीं है। दोनों विद्यालय पहुँच गए। विद्यालय पहुँचकर कक्षा में भी शोभित की हरकतें जारी थी, जिन्हें देखकर लड़के तालियां बजा रहे थे। जैसे ही अध्यापक कक्षा में आए, शोभित चुपचाप अपनी जगह पर बैठ गया। शोभित बचपन से ही बहुत शरारती था और इसी तरह अजीबोगरीब व जोखिम भरी हरकतें किया करता था। कभी कभी तो उसकी माँ भी गुस्से में बोल उठती थी, इसे तो सर्कस में होना चाहिए था। नवीन शहर में नया नया आया था और शोभित का पड़ोसी था, इसलिए उसे प्रभावित करना चाहता था। एक दिन नवीन और शोभित अपनी अपनी छत पर बैठकर पढ़ रहे थे। शोभित को कुछ सवाल समझ नहीं आ रहे थे। उन्हें समझने के लिए वह 5 फुट की दूरी को फलांग कर नवीन की छत पर आ पहुंचा। यह देखकर नवीन घबरा गया और बोला, यह तुमने ठीक नहीं किया शोभित, अगर नीचे गिर जाते तो कक्षा में भी उसके हरकतें जारी थी। उसकी हरकतों को देखकर लड़के तालियां बजा रहे थे, परंतु जैसे ही अध्यापक जी कक्षा में आए, शोभित चुपचाप अपनी जगह पर जाकर बैठ गया। शोभित जो था वो बचपन से ही बहुत शरारती था और इसी तरह की अजीबोगरीब हरकतें किया करता रहता था। कभी कभी तो उसकी माँ भी नाराज़ हो जाती और बोलती थी कि इस लड़के को तो सर्कस में होना चाहिए था। नवीन, जो उसका पड़ोसी था, शहर में नया नया आया था, इसलिए शोभित नवीन को बहुत ही प्रभावित करना चाहता था। एक दिन नवीन और शोभित दोनों अपने अपने घरों की छत पर बैठकर पढ़ रहे थे। शोभित को कुछ सवाल समझ नहीं आ रहा था, इसलिए उन्हें समझने के लिए वह 5 फुट की दूरी को फलांग कर कूद कर नवीन की छत पर आ पहुंचा। यह देखकर नवीन बहुत ही घबरा गया और बोला, यह तुमने ठीक नहीं किया शोभित, अगर नीचे गिर जाते तो हड्डी पसली टूट जाती। परंतु नवीन की इस बात का शोभित पर कोई असर नहीं हुआ और उसके चेहरे पर गर्व भरी मुस्कान आ गई। परंतु जब नवीन ने ऐसा कहा, तब भी शोभित पर कोई असर नहीं हुआ और उसके चेहरे पर एक गर्व भरी मुस्कान आ गई। उसे लगा कि उसने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत बहादुरी का काम किया है। एक दिन 7वीं और 8वीं कक्षा के छात्रों को शहर से दूर नगीना झील पर पिकनिक के लिए ले जाया जा रहा था। शोभित नगीना झील में तैरने की कल्पना से ही बहुत रोमांचित हो रहा था। रविवार को सभी बच्चे स्कूल बस में बैठकर पिकनिक के लिए रवाना हो गए। सभी बच्चे गाना गाते हुए मज़े से सफ़र कर रहे थे। शोभित कुछ देर तो चुपचाप बैठा रहा, फिर उसकी शरारतें शुरू हो गई। वह बस की खिड़की से हाथ बाहर निकालकर करीब आते पेड़ों की टहनियों से पत्ते तोड़ने लगा। नवीन ने उसे कई बार समझाने की कोशिश की, परंतु उसने अनसुना कर दिया। तभी उसने हाथ बाहर निकालकर टहनियों से पत्ते तोड़ने की कोशिश की। वह टहनियाँ कुछ ऊंची थी। तो इसी तरह की हरकतें शोभित करता रहता था और किसी के कुछ कहने का उस पर कोई असर नहीं होता था। एक दिन 7वीं और 8वीं कक्षा के छात्रों को शहर से दूर नगीना झील पर पिकनिक के लिए ले जाया जा रहा था। शोभित नगीना झील में तैरने की कल्पना से ही बहुत रोमांचित हो रहा था। उसे बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत खुश था कि झील में तैरने के लिए उसे मिलेगा। तो रविवार को सभी बच्चे स्कूल बस में बैठकर पिकनिक के लिए रवाना हो गए। सभी बच्चे गाना गाते हुए मज़े से सफ़र कर रहे थे।
शोभित थोड़ी देर तो चुपचाप बैठा रहा, लेकिन फिर उसकी शरारतें शुरू हो गई। कभी वह उछल कूद करता, कभी बस की खिड़की से हाथ बाहर निकालकर करीब आते पेड़ों की टहनियों से पत्ते तोड़ने लगता। नवीन ने उसे कई बार समझाने की कोशिश की कि वह ऐसा ना करे, इससे उसे चोट लग सकती है, परंतु शोभित ने उसकी बात को अनसुना कर दिया और फिर हाथ बाहर निकालकर टहनियों से पत्ते तोड़ने की कोशिश की, लेकिन ये टहनियाँ कुछ ऊंची थी। वह बस की खिड़की से आधा बाहर निकल गया और जैसे ही पत्ते तोड़ने के लिए उचक्कर ऊपर उठा, बस ड्राइवर ने ब्रेक लगाया। ब्रेक लगने के कारण बस को एक झटका सा लगा, जिससे शोभित का संतुलन बिगड़ गया और पेड़ की टहनियों से उसे बहुत सी खरोंचें आ गई। यह देखकर पास बैठे लड़कों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। ड्राइवर ने बस रोक दी। अध्यापक जी ने शोभित को बारीकी से देखा और फिर तसल्ली की सांस लेकर बोले, कोई गंभीर चोट नहीं आई। अगर तुम खिड़की के बाहर गिर जाते तो हड्डी पसली टूट जाती। शुक्र है तुम बच गए, कोई ज़्यादा चोटें नहीं आईं। यह सुनकर शोभित घबरा गया। अध्यापक जी ने उसकी मरहम पट्टी की और उसे आराम से बैठा दिया। शोभित को बहुत दर्द हो रहा था। कुछ ही देर में बस नगीना झील के पास पहुंच गई। तो ऊंचे पेड़ की ऊंची टहनियों से पत्ते तोड़ने के लिए बच्चों शोभित खिड़की से बाहर निकला और जैसे ही पत्ते तोड़ने के लिए वह उचक कर ऊपर उठा, इतने में ही किसी ट्रक से टकराने से बचने के लिए बस ड्राइवर ने ब्रेक लगा दिया। ब्रेक लगने के कारण बस को बहुत झटका लगा और शोभित का संतुलन बिगड़ गया, जिसके कारण वह पेड़ की टहनियों से टकराया और उसे बहुत सी खरोंचें आ गई। उसे लगी चोटें देखकर पास बैठे लड़कों ने शोर मचाया। बच्चों का शोर सुनकर ड्राइवर ने बस रोक दी। अध्यापक जी शोभित के पास गए और उसको देखा और फिर तसल्ली की सांस लेकर बोले, शोभित, कोई गंभीर चोट नहीं आई। अगर तुम खिड़की के बाहर गिर जाते तो हड्डी पसली टूट जाती। शुक्र है तुम बच गए, कोई ज़्यादा चोटें नहीं आई हैं। अध्यापक जी की ये बात सुनकर शोभित घबरा गया कि अगर सचमुच वो खिड़की के बाहर गिर जाता तो उसे और ज़्यादा चोट लगती। अध्यापक जी ने उसकी मरहम पट्टी की, फर्स्ट एड बॉक्स निकाला और उसकी मरहम पट्टी की और उसे आराम से बैठा दिया, लेकिन शोभित को बहुत दर्द हो रहा था। थोड़ी देर में बस नगीना झील के पास पहुंच गई। सभी बच्चे खुशी से नीचे उतरे। नवीन ने शोभित को सहारा देकर नीचे उतारा और एक पेड़ के नीचे बैठा दिया। सभी बच्चे झील के किनारे खेलने लगे। शोभित बेबस होकर पेड़ के नीचे बैठा था। वह दुखी होकर सबको खेलता देख रहा था। उसे अपने आप पर गुस्सा आ रहा था। वह सोच रहा था कि सबको प्रभावित करने के चक्कर में वह अपना ही नुकसान कर बैठा, वरना वह भी इस समय सबके साथ खेल रहा होता। वह यह सब सोच ही रहा था कि इतने में बच्चे अध्यापक जी की इजाज़त लेकर झील में तैरने उतर गए। अध्यापक दीनानाथ जी ने सभी बच्चों को किनारे किनारे ही तैरने के लिए कहा। शोभित का मन भी तैरने के लिए तरस रहा था, पर वह मायूस होकर बैठा रहा। तैरते तैरते एक लड़का सुनील दूर निकल गया। तो नगीना झील के पास बस पहुंचने के बाद सभी बच्चे खुशी खुशी नीचे उतरे। नवीन ने शोभित की सहायता की और उसको सहारा देकर नीचे उतारा और एक पेड़ के नीचे बैठा दिया। तो सभी बच्चे मज़े कर रहे थे। सभी बच्चे झील के किनारे खेलने लगे, परंतु शोभित मायूस होकर बेबस होकर एक पेड़ के नीचे बैठा रहा। वह बहुत ही दुखी था और दुखी होकर सबको खेलता हुआ देख रहा था और उसे अपने आप पर गुस्सा भी आ रहा था। वह सोच रहा था
कि सबको प्रभावित करने के चक्कर में वह अपना ही नुकसान कर बैठा। यदि वह शरारत नहीं करता तो अभी वह भी सब बच्चों के साथ खेल रहा होता। वह यह सब सोच ही रहा था कि दूसरे बच्चे अध्यापक जी की इजाज़त लेकर झील में तैरने के लिए उतर गए। अध्यापक जी दीनानाथ जी ने सभी बच्चों को किनारे किनारे ही तैरने के लिए कहा। सभी बच्चों को तैरता देखकर शोभित का मन भी तैरने के लिए तरस रहा था, परंतु वह मायूस होकर बैठा ही रहा। तैरते तैरते एक लड़का सुनील बहुत दूर निकल गया। जब सुनील ने मुड़कर देखा, अपने आप को किनारे से दूर देखकर वह बहुत ही घबरा गया। वह पहले ही बहुत थक गया था और तैर नहीं पा रहा था। उसके हाथ पैर सुन्न पड़ते जा रहे थे। वह चीखने चिल्लाने लगा और पानी में डुबकियां खाने लगा। शोभित की निगाहें सुनील पर ही थी। वह चिल्लाया, सुनील डूब रहा है, कोई उसे बचाओ। शोभित की बात सुनकर सब चौंक गए। अध्यापक जी को तैरना नहीं आता था। वे घबराकर बोले, कोई उस लड़के को बचाओ। तभी नवीन झील में कूद पड़ा। लगभग 2-3 मिनट में ही वह तेजी से तैरते हुए सुनील के पास पहुंच गया। उसने सुनील के बाल पकड़े और अपनी पीठ पर उसे लाद कर किनारे की ओर बढ़ने लगा। किनारा बहुत दूर था। थकान और सुनील के बोझ के कारण नवीन की सांस उखड़ रही थी। तो बच्चों, सुनील तैरते तैरते बहुत आगे तक निकल गया था। जब उसने मुड़कर देखा तो उसने देखा कि किनारा उससे बहुत दूर है। अपने आप को इतने गहरे पानी में देखकर वो बहुत ही घबरा गया। पहले ही उसे थकान हो गई थी और वह तैरने में समर्थ नहीं था। उसके हाथ पैर सुन्न पड़ते जा रहे थे। वह ज़ोर ज़ोर से चीखने लगा और पानी में डुबकियां खाने लगा। शोभित झील के किनारे पेड़ के नीचे बैठा हुआ था और उसकी निगाहें सुनील पर ही थी। शोभित सुनील को डूबता हुआ देखकर जोर से चिल्लाया, सुनील डूब रहा है, कोई उसे बचाओ। शोभित की बात सुनकर सब चौंक गए। अध्यापक जी को तैरना नहीं आता था। वो बहुत ही घबरा गए और घबराकर बोले, कोई उस लड़के को बचाओ। तभी नवीन अचानक झील में कूद पड़ा। तेजी से तैरता हुआ लगभग 2-3 मिनट में ही वह सुनील के पास पहुंच गया। उसने सुनील के बाल पकड़े और उसे पानी से निकालकर अपनी पीठ पर लाद लिया और किनारे की ओर बढ़ने लगा। लेकिन किनारा बहुत दूर था। नवीन थक गया था और सुनील का बोझ भी उसके ऊपर ही था, इसीलिए उसकी सांसें उखड़ रही थी। उसे बहुत ही थकान महसूस हो रही थी। किसी तरह वह किनारे पर पहुंचा। अध्यापक जी ने सुनील को लेटाया और उसका पेट दबाकर पानी निकाला। सभी नवीन की बहादुरी की प्रशंसा कर रहे थे। कोई नवीन को टार्जन कह रहा था तो कोई हीरो और कोई फैंटम का खिताब दे रहा था। अध्यापक जी ने भी नवीन को शाबाशी दी और कहा, शाबाश नवीन, तुमने अपनी जान पर खेलकर सुनील को बचाया है। इतना बड़ा जोखिम कम ही लोग उठा पाते हैं। तुम्हें विद्यालय की ओर से पुरस्कृत किया जाएगा। राज्य स्तर पर मिलने वाले वीरता पुरस्कार के लिए भी हम तुम्हारा नाम भेजेंगे। सभी बच्चे अब भी नवीन की बहादुरी की प्रशंसा कर रहे थे। तो किसी तरह सुनील को उठाकर वह किनारे तक पहुंचा। अध्यापक जी ने सुनील को लिटाया और उसका पेट दबाकर पानी निकाला। सभी बच्चे नवीन की बहादुरी की प्रशंसा कर रहे थे। अध्यापक जी ने भी नवीन को शाबाशी दी और कहा, शाबाश नवीन, तुमने अपनी जान पर खेलकर सुनील को बचाया है। इतना बड़ा जोखिम कम ही लोग उठा पाते हैं। तुम्हें विद्यालय की ओर से पुरस्कृत किया जाएगा और राज्य स्तर पर मिलने वाले वीरता पुरस्कार के लिए भी हम तुम्हारा नाम भेजेंगे।
सभी बच्चे अब भी नवीन की बहादुरी की प्रशंसा कर रहे थे। शोभित सोच रहा था कि जोखिम तो वो भी सदा उठाता आया है, पर कितना फ़र्क है उसके जोखिम उठाने में और नवीन के जोखिम उठाने में। वह तो केवल दूसरों को प्रभावित करके और अपनी झूठी शान के लिए ऐसी खतरनाक हरकतें करता रहा और अपनी शक्ति और समय बर्बाद करता रहा। इसी कारण आज उसे इतनी चोट लगी। जबकि नवीन ने अपनी काबिलियत का इस्तेमाल किसी का जीवन बचाने के लिए किया। तभी उसने मन ही मन फैसला किया, अब से वह भी अपनी काबिलियत का प्रयोग निरर्थक जोखिम में न करके अच्छे कामों में यानी सार्थक कामों में करेगा। तो बच्चे, शोभित सोच रहा था कि जोखिम तो वह भी हमेशा ही उठाता आया है, हमेशा ही खतरनाक हरकतें करता रहा है, लेकिन बहुत ही फ़र्क है उसके जोखिम उठाने में और नवीन के जोखिम उठाने में। वह तो केवल दूसरों को प्रभावित करने के लिए और अपनी झूठी शान के लिए ही ऐसी हरकतें करता रहा और अपना समय बर्बाद करता रहा, और उसकी इन्हीं अजीबोगरीब हरकतों के कारण आज उसे इतनी चोट लगी। जबकि नवीन ने अपनी काबिलियत का इस्तेमाल किसी का जीवन बचाने के लिए किया। तभी उसने मन ही मन फैसला किया कि अब से वह भी अपनी काबिलियत का प्रयोग निरर्थक जोखिम में न करके अच्छे कामों में यानी सार्थक कामों में करेगा। अपनी काबिलियत का इस्तेमाल वह दूसरों की सहायता के लिए करेगा। इस कहानी में आपने देखा कि किस प्रकार शोभित द्वारा उठाया गया जोखिम केवल झूठी शान दिखाने व दूसरों को प्रभावित कर प्रशंसा प्राप्त करने के लिए था, अतः वह निरर्थक जोखिम था। जबकि नवीन ने जो जोखिम उठाया था उससे किसी के प्राणों की रक्षा हुई थी, अतः अच्छे कामों के लिए उठाया गया जोखिम ही प्रशंसनीय होता है। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी समझ में आई होगी। विस्तार से इस कहानी को पढ़ने के लिए आप अपनी पाठ्यपुस्तक की सहायता ले सकते हैं। अगले वीडियो में आप इस पाठ के प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे।